बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। तो आज हम पास्ट पेपर करेंगे एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट डिपार्टमेंट का, और ये पेपर 2015 में कंडक्ट हुआ था, असिस्टेंट डायरेक्टर इन्वेस्टिगेशन। तो पहला क्वेश्चन है, हेडक्वार्टर ऑफ ब्रिक्स इज़ लोकेटेड इन शंघाई। एक्चुअली ब्रिक्स का कोई हेडक्वार्टर नहीं है। ब्रिक्स एक इदारा है जो कि ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका ने मिल के बनाया था आईएमएफ के मुकाबले में। तो इन्होंने भी आईएमएफ की तरह एक इंस्टीट्यूशन न्यू जो डेवलपमेंट बैंक था वो बनाया था, उसका हेडक्वार्टर अलबत्ता शंघाई में ज़रूर है। तो ये ऑप्शन में चूँकि नन ऑफ दीज नहीं था तो शंघाई था, तो इसलिए ब्रिक्स का जो हेडक्वार्टर है वो शंघाई में माना जाएगा। द प्लैनेट नियरेस्ट टू अर्थ इज़ वेनस। तो वेनस जो है वो नज़दीक तरीन है और वेनस ब्राइटेस्ट भी है। और वेनस जो है, जैसा कि आपको पता है, इसके और भी बहुत सारी जो हैं वो खूबियाँ हैं, यानी कि ये हॉटेस्ट भी है, इवनिंग स्टार भी कहते हैं, मॉर्निंग स्टार भी कहते हैं, और पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहम ये प्लैनेट है। लाइट ईयर इज़ अ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। एक साल में लाइट रोशनी जितना फासला तय करती है उसको हम लाइट ईयर कहते हैं। सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट ड्यू टू, ये किस वजह से होता है कि सूरज मशरक से तुलू होता है मगरब में डूबता है? कि रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, जब ज़मीन रोटेट होते हुए जहाँ पे सामने होती है, क्योंकि हमारी ज़मीन जो है वो वेस्ट टू ईस्ट मूव कर रही है, तो हमें लगता है कि ईस्ट से सूरज तुलू हुआ है, क्योंकि ईस्ट वालों को सूरज पहले नज़र आता है। जब ज़मीन अपने एक्सिस के गिर्द घूमती जाती है तो जो ज़मीन जो है वो सूरज के सामने से जब हट जाता है हमारे वाला हिस्सा, तो वहाँ पर रात आ जाती है। तो ये जो सन राइजेस होता है, गहरी बात है, ये सुबह सुबह जब हमें लगता है कि सन राइज हो रहा है, एक्चुअली ये ज़मीन घूम के उसके करीब आ रही है, सामने आ रही होती है। तो ये इसलिए रोटेशन ऑफ अर्थ जो है उसके एक्सिस पर जो वो रोटेट करती है, उसकी वजह से हमें लगता है कि सूरज जो है वो मशरक़ से तुलू हो रहा है। साइक्लोन्स क्या हैं जी? वायलेंट विंड्स एंड रेन्स, जिसको आप तूफान भी कहते हैं, उनको हम साइक्लोन्स कहते हैं इंग्लिश में। द लार्जेस्ट रिवर ऑफ एशिया इज़ यांगजे। और कमेंट सेक्शन में आपने लिखना है कि दुनिया का सबसे लॉन्गेस्ट रिवर कौन सा है और लार्जेस्ट रिवर कौन सा है। और इसके अलावा एक क्विज भी होगा एंड पे, आप उसको भी ज़रूर आंसर कीजिएगा, 5 मार्क्स का। एल्यूमिनियम इज़ द मोस्ट अबंडेंटली फाउंड मेटल इन अर्थ क्रस्ट। ये मेटल की बात हो रही है, याद रखना है, वरना ओवरऑल अगर एलिमेंट की बात होगी तो यहाँ पे ऑक्सीजन आंसर होगा। द वर्ल्ड हाईएस्ट वाटरफॉल इज एंजल वाटरफॉल, वो कहाँ पे है? वेनेजुएला पे, और वेनेजुएला साउथ अमेरिका में है। जो अर्थ मूव करती है वो वेस्ट टू ईस्ट मूव करती है, तो आपने इसको याद रखना है वही से, यानी कि हम अर्थ वाले वेस्ट टू ईस्ट, अर्थ वेस्ट टू ईस्ट मूव करती है। मिडल ईस्ट ग्रुप के कंट्रीज जो हैं वो वेस्ट नेशन कंट्रीज हैं। एक्चुअली ये वेस्ट नेशन की कंट्री बनता है, वेस्ट नेशन मतलब कंट्रीज बनते हैं, वही लोकेशन बनती है इसकी। और कैंगरू जो है वो कहाँ का नेशनल एम्बलम है, नेशनल अलामत है, साइन माना जाता है ऑस्ट्रेलिया का। और कैंतास एयरलाइन कहाँ की है? वो ऑस्ट्रेलिया की है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत दफ़ा रिपीट हुआ है। अच्छा जी, हु अमंग द फॉलोइंग इज द इन्वेंटर ऑफ सिस्टम ऑफ राइटिंग एंड प्रिंटिंग यूज्ड फॉर द ब्लाइंड? जिन लोगों को नज़र नहीं आता वो हाथों के पोर्स जो होते हैं उनकी मदद से जो है वो स्टडी करते हैं, तो वो सिस्टम बनाया था लुइस ब्राइल ने। मार्टिन लूथर किंग कौन था जनाब? एक सिविल राइट लीडर था अमेरिका के अंदर, मार्टिन किंग लूथर, जिसकी वो मशहूर ज़माना पोइम है आई हैव अ ड्रीम। वेयर द फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक्स गेम वर हेल्ड? एथेंस। दुनिया में पहले भी ओलंपिक गेम एथेंस में ही होती थी और अब भी ये गेम्स एथेंस में ही होती हैं। और जो मैराथन रेस है वो भी एक्चुअली वहीं से ओरिजिनेट हुई थी, और मैराथन रेस जो है वो 26.2 माइल के करीब होती है, 42 किलोमीटर तकरीबन वो उनका ट्रैक होता है। और ये जब वॉर हुई थी एथेंस और ये ग्रीक सारे एक तरफ से, और जो ईरान था उस वक़्त, उस एम्पायर से उनकी जो पर्शियन एम्पायर से लड़ाई हुई थी तो वो जीते थे। तो एक जीत की खुशी की खबर एक बंदा सुनाने भागता भागता आया था। तो जब वो पहुंचा था तो उसने सिर्फ इतनी कहा था कि हम जीत चुके हैं, और इसके साथ ही वो गिर कर जो है वो मर गया। तो उसकी याद में जो है ये रेस जो है
वो आज भी जो है उसको एक हिस्सा बना दिया गया गेम्स का। जो पहली नॉन गेम्स हैं ये तकरीबन 776 कबल मसीह में हैं ये जो ओलंपिक गेम हैं, लेकिन 1896 में जो है तो दोबारा ये एथेंस से इनका आगाज़ हुआ था ओलंपिक गेम्स का। द टर्म बटरफ्लाई जो है वो कौन सी स्पोर्ट से एसोसिएट है जी? वो स्विमिंग से है। स्वेटलिंग कप जो है वो टेबल टेनिस का दूसरा नाम पिंग पोंग है। फुटबॉल या सोकर सोकर जो है वो अमेरिका में फुटबॉल को सोकर ही कहते हैं। वो कहते हैं कि उसका ओरिजिन जो है वो इंग्लैंड से है, अगरचे इसमें बहुत सारी और भी राय शामिल हैं, चाइना का भी नाम लिया जाता है, लेकिन ये जो मॉडर्न फॉर्म की गेम है वो एक्चुअली इंग्लैंड से ओरिजिनेट हुई थी। विच स्पोर्ट्स रिटर्न टू ओलंपिक्स इन 1988 आफ्टर 64 ईयर्स? टेनिस जो थी वो 64 साल बाद जो है वो ओलंपिक्स गेम में उसको वापस शामिल किया गया था। नोबेल प्राइज इकोनॉमिक्स के 1969 में इंट्रोड्यूस करवाए गए थे। एक्चुअली एल्फ्रेड नोबेल ने 5 कैटेगरी रखी थी, ये छठी कैटेगरी इकोनॉमिक्स की 1969 में इंक्लूड की गई थी। और एल्फ्रेड नोबेल ही वो शख्स है जिसके नाम पर नोबेल प्राइज जो है वो रखा गया था। स्वीडन जो है वो क्योंकि एल्फ्रेड नोबेल स्वीडन का था तो ये नोबेल प्राइज तकरीबन सारे उधर मिलते हैं सिवाय एक पीस का जो कि ओस्लो में मिलता है ना, नॉर्वे में। फर्स्ट एशियन टू विन नोबेल प्राइज वो कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर थे। ये 1914-15 में तकरीबन इनको नोबेल प्राइज ये मिला था। तो आगे चलते हैं जी। विलियम हार्वे डिस्कवर्ड सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन ह्यूमन बॉडी। जो विलियम हार्वे शख्स था उसने पहली बार, ये तकरीबन 17th सेंचुरी की बात है कि 17वीं सदी की, कि उसने जो है ना एक पूरी तरह एक्सप्लेन किया था जी दिल पंप करता है और दिमाग में और ये खून हर जगह घूमता है। और वैक्सीन जो पोलियो की थी वो किसने बनाई थी? जोहानस सालक ने। लॉगरिथम टेबल जो है यानी कि लॉग 10 जिसको आप कहते हैं वो जॉन नेपियर ने बनाया था। और लॉ ऑफ ग्रेविटेशन किसने डिस्कवर किए थे? न्यूटन ने। ज़ीरो वाज इन्वेंटेड बाय इंडियंस, और ज़ीरो पे स्पेशलाइजेशन फिर अरब्स ने की थी और उनको मज़ीद अच्छे तरीके से यूज़ किया था, लेकिन बेसिकली ये इंडियंस की इन्वेंशन है। अच्छा जी, वेलोसिटी ऑफ लाइट किसने मेजर की थी? वो रोमर ने मेजर की थी। वेलोसिटी यानी कि स्पीड, एक डायरेक्शन में जब एक स्पीड होती है तो हम उसको वेलोसिटी कहते हैं। वेलोसिटी ऑफ स्पीड इज मैक्सिमम इन स्टील, सॉलिड में सबसे ज़्यादा होती है, और उसके बाद जो है वो लिक्विड में होती है, और आखिर में गैस में स्पीड होती है। तो सबसे ज़्यादा जो है वो स्टील के अंदर है साउंड की स्पीड होती है। और कंडक्टर जो इलेक्ट्रिसिटी का सबसे बेहतरीन है वो सिल्वर है, और जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वो कॉपर है। फूड जो है वो नॉर्मली डाइजेस्ट होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन मैदे के बाद आती है, और जो खुराक जितनी भी जो है इसमें से जो भी न्यूट्रॉन ये न्यूट्रिएंट्स जो और इंग्रेडिएंट्स हैं वो बॉडी यूज़ करती है, वो इसी स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है वो उसको अपने अंदर अब्जॉर्ब करते हैं। विटामिन ए वो वाहिद विटामिन है जो कि लीवर में स्टोर हो सकता है। और जब देर आर ऑलमोस्ट 300 बोन्स है, एक न्यू बॉर्न बेबी में तकरीबन 300 हड्डियाँ होती हैं। द सॉल्ट रेंज इज़ लोकेटेड ऑन वेस्ट बैंक ऑफ रिवर झेलम, यानी कि ये जो आपकी नमक वाली कान है ये झेलम के वेस्ट बैंक पे, यानी बैंक होता है बैंक ऑफ रिवर झेलम, यानी कि किनारा जो है। चौकी अ प्लेस वेयर पाकिस्तान कंडक्टेड न्यूक्लियर एक्सप्लोजन इज लोकेटेड इन रॉस्को जो है जगह है, वहाँ पर ये बम जो है वो पाकिस्तान ने एक्सप्लोड किए थे। द स्वान एंड हैरो आर टू रिवर, वो किस जगह के हैं जी? वो पुठवार प्लेटियो के हैं। पुठवार प्लेटियो होता है सतह, प्लेटियो होता है मुर्तफ़ा, और वो पुठवार प्लेटियो सतह मुर्तफ़ा पुठवार जिसको हम कहते हैं। ये जो पुठवार रीजन है पिंडी से इधर झेलम वगैरह में, इसको हम पुठवार रीजन कहते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म जुडिशियल एक्टिविज्म इन पाकिस्तान? जुडिशियल एक्टिविज्म होता है जिसमें एक जज जो होता है वो थोड़ा सा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उससे भी ऊपर चला जाता है, मतलब मुकम्मल तौर पे आज़ादाना डिसीजन लेता है, बल्कि वो तो इतने डिसीजन इस तरह ले जाता है कि उसमें उसकी कॉन्स्टिट्यूशन से ज़्यादा पर्सनल लाइफ भी शामिल हो जाती है, तो उसको हम कहते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म। सुई गैस का तो आपने सुना हुआ है। सुई गैस जो है, सुई इज़ अ प्लेस जो कि लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ नेचुरल गैस की वजह से मशहूर है पाकिस्तान में। तो वो कहाँ पे है? सिबी डिवीज़न में है वो मुकाम जो है। वार्सक डैम जो है वो कौन से रिवर पर बनाया गया था? काबुल पे। और शंदूर पास जिसकी हाइट जो है वो 12,205 फीट है,
वो किन दो को कनेक्ट करता है, चित्राल और गिलगित को। पाकिस्तान की जो हाईएस्ट माउंटेन पीक है वो कहाँ पे लोकेटेड है, वो कराकोरम रेंज में है। कराकोरम जो है वो मोस्ट नॉर्दर्न जो है वो माउंटेन है पाकिस्तान में। शिवालक और पीर पंजाल ये पहाड़ी सिलसिले हैं और ये हिमालय के ही पार्ट्स हैं। तो हिमालय जो है वो जैसे जैसे पाकिस्तान में आप साउथ टू नॉर्थ मूव करते जाते हैं तो उनकी हाइट्स जो है वो बढ़ती जाती है। विच माउंटेन रेंज डिवाइड पंजाब फ्रॉम बलोचिस्तान, कोहे सलमान जो है ना वो डिवाइड करता है बलोचिस्तान को पंजाब से ना। द एरिया लाइंग बिटवीन ब्यास एंड रावी रिवर इज बारी दोआब। दोआब का मतलब है दो पानी, और बारी बार से निकला है, बार दो दरियाओं के दरमियान ज़मीन को कहते हैं। तो ये बारी दोआब यानी कि ब्यास से आप बी लेके और रावी से ये जो है ना बारी दोआब इसको कहते हैं। विच रिवर ऑफ पंजाब इज़ फेमस फॉर शीशम टिम्बर, शीशम की लकड़ी के लिए जो जंगलात मशहूर हैं वो शांगला मांगा के हैं। जिप्सम जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट मिनरल है और पंजाब में उसका जो है वो वर्षा मुकाम है जहाँ से मिलता है। आपने बताना है कमेंट सेक्शन में जो वर्षा है वो कौन से इलाके में है, पंजाब के कौन से जो है वो ज़िले में है। चिनाब जो है वो झेलम से मिल जाता है, किस पॉइंट पे मिलता है, वो त्रीमो में। द लार्जेस्ट रिवर ऑफ बलोचिस्तान में हिंगोल है, हिंगोल जो है वो लार्जेस्ट रिवर है बलोचिस्तान में। ज़ियारत बलोचिस्तान का जो है वो पॉपुलर एक हिल रिजॉर्ट है, तो एक पहाड़ी जगह है, अच्छी जगह है घूमने के लिए। वो जो जंगलात से घिरी हुई है, तो सवाल ये था कि वो कौन से जंगलात हैं, तो वो जूनिपर फॉरेस्ट हैं। पाकिस्तान में ऑयल फील्ड जो हैं वो डिस्कवर हुए हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑयल फील्ड वाज डिस्कवर्ड इन पाकिस्तान, तो वो कौन सा था, तूत, उस जगह का नाम था तूत ऑयल फील्ड जो है ना। विच एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशन पाकिस्तान ज्वाइन जस्ट आफ्टर इट्स क्रिएशन, सबसे पहले जो पाकिस्तान ने इस एजेंसी को ज्वाइन किया था वो थी FAO, और आपने बताना है कि ये FAO क्या है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। और आप अब बताएंगे कि इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है। पाकिस्तान इंडिजीनियस सरफेस टू एयर मिसाइल अंजा, यानी कि वो सरफेस से वो एयर मिसाइल है। अगर आप ज़मीन से अटैक करते हैं किसी एयरक्राफ्ट को तो उसके लिए वो यूज़ होता है, अंजा उसका नाम है। द टोटल लेंथ ऑफ LOC इन कश्मीर इज़ अबाउट 740 किलोमीटर, लाइन ऑफ कंट्रोल। From 1971 to 1976 पाकिस्तान पॉलिसी वाल बेस्ड ऑफ बायलैटरलिज्म। बायलैटरलिज्म होता है दो तरफा। उससे पहले अमेरिका की हमारे उस वक्त बहुत सपोर्ट रही, और भुट्टो के दौर में जो है वो हम रशिया के काफ़ी करीब चले गए। पाकिस्तान जॉइंट नाम नॉन अलाइंड मूवमेंट इन 1979 एट हवाना क्यूबा। ये जो नाम है नॉन अलाइंड मूवमेंट, ये स्पेशली वर्ल्ड वार 2 के बाद 1955 के करीब बनाई गई थी। तो इसमें नेहरू का भी किरदार था और टीटू मीर का भी था। तो इन्होंने ये इसलिए बनाई थी कि जो उस वक्त दुनिया में दो बड़े मतलब एक आयरन कर्टन आ गया था, एक तरफ रशिया था एक तरफ अमेरिका था, तो एक कोल्ड वार का पीरियड था। तो कुछ जो नेशन है वो अमेरिका के साथ मिल गई, कुछ रशिया के साथ मिल गई, और कम्युनिज्म सिस्टम यानी कि इकोनॉमिक्स का एक निज़ाम उन्होंने मुतारफ़ करवाया। तो ये नॉन अलाइन मूवमेंट ये थी कि ना तो हम इस साइड पे हैं ना उस साइड पे, ना अमेरिका के साथ ना रशिया के साथ। और पाकिस्तान ने ये 1979 में ज्वाइन की थी। बावलपुर जो है वो प्रिंसली स्टेट थी जिसने पाकिस्तान को सबसे पहले ज्वाइन किया था। द टेन्योर ऑफ ऑफिस फॉर द सर्विस ऑफ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ 3 साल का के लिए सिलेक्ट होते हैं। इंडियन ऑक्यूपाइड सर्टन पार्ट्स ऑफ सियाचिन ग्लेशियर में, इंडियन जो है वो ऑक्यूपाइड किए थे कुछ सर्टन पार्ट्स जो थे सियाचिन ग्लेशियर के, वो कब किए थे 1984 में। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर साइंस एंड टेक्नोलॉजी सिचुएटेड एट नीलोर इस्लामाबाद। नीलोर एक सीक्रेट सी जगह है जी जहाँ पर ये स्पेशल न्यूक्लियर साइंस और टेक्नोलॉजी जो है उसका इंस्टीट्यूशन है। Organization of Islamic Cooperation came into being in 1969 as a result of incident of, किस वजह से ये इन्होंने ज़रूरत महसूस की यूनाइटेड नेशन की बुनियाद की तरह की एक मुस्लिम बॉडी के जब मस्जिद अक्सा में यहूदियों ने आग लगा दी थी। और विच सिटी इज़ हेड क्वार्टर ऑफ इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक, विच सिटी जो है वो उसको हेड क्वार्टर है इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक का, तो वो जद्दा है। पाकिस्तान की उस पर्सनैलिटी को पहचानिए
जिन्होंने बड़ा वाइटल रोल प्ले किया था UN की एक एजेंसी है यूनिसेफ, उसकी फॉर्मेशन में, उसकी तश्कील में, तो वो थे पतरस बुखारी। गाजी ब्रोथा डैम कहाँ पे है जी? पंजाब में अटक में वो गाजी ब्रोथा डैम है। हु इज़ द चेयरमैन ऑफ ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस इन ऑक्यूपाइड कश्मीर? एक दफ़ा फिर आ गया है करंट अफेयर का क्वेश्चन, और इसका आंसर आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखें। पाकिस्तान इज़ द मेंबर ऑफ D8। D8 जो डेवलपिंग 8 कंट्रीज़ हैं वो हैं, तो पाकिस्तान उनका मेंबर है। द कल्चर सेंटर ऑफ गंदारा सिविलाइजेशन इज इन टैक्सला। द कल्चर सेंटर ऑफ जो गंदारा सिविलाइजेशन का कल्चर था वो टैक्सला के अंदर था। जो मॉडर्न डे टैक्सला है वहाँ पर वो कभी अब आज भी अगर जाएं तो उनकी इबादत गाहें जिनको स्टूपास कहते हैं वो वहाँ पे आपको नज़र आएंगी। मस्तवकली एक पोइट थे, किस ज़मान के थे जी? वो बलोची के। और जो पाकिस्तान में सबसे पुरानी रीजनल या इलाकाई ज़बान है वो सिंधी है। सिंधी पोइट हु रोट वर्सेस इन 7 लैंग्वेज, जिन्होंने 7 ज़बानों में लिखा, वो सचल सरमस्त हैं। अच्छा, ये कि मैथ के क्वेश्चन है ये आप ज़रूर पढ़ें, थोड़ा सा सॉल्व करें। हम इनको बहुत डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे इंशाल्लाह अपने मैथ वाले सेक्शन में कि किस तरीके से जो है वो ये सारे जो हैं वो एक्चुअली क्वेश्चन आपने सॉल्व करने हैं। लेकिन मैंने यहाँ पर इसलिए लिख दिए हैं ताकि आपको जो है पेपर रिपीट करने में आसानी रहे और आपका कोई क्वेश्चन मिस ना हो। और इनकम ऑफ अ कंपनी डबल एवरी 1 ईयर। अब उसकी इनिशियल इनकम 4 लाख है तो हर साल वो डबल होती है, तो 4 8 हो गया है, 8 जो है वो 16 हो गया, और 16 32 और 32 64 और 64 128 हो गया 5वें साल में। द टोटल मंथली सैलरी 4 मैन और 2 वुमेन की जो है वो 46,000 है, और एक जो वुमेन है वो 500 ज़्यादा अर्न करती है एक बंदे से, तो आपने उसकी मंथली सैलरी जो है वुमेन की बतानी है। आसान सा इसका यही है कि आप जो है वो मैन को x फर्ज कर लें और 4x कर लें, और वुमेन को जो है वो x प्लस 500 कर लें और उसको 2 से ज़रब दे लें, तो फिर इसको इक्वेशन की वजह से सॉल्व करने की कोशिश करें तो इंशाल्लाह ये सॉल्व हो जाएगा। बहरहाल हम इसको मैथ सेक्शन में पूरी तरह कवर करेंगे। 8000 इसका आंसर है। वैसे व्हाट इज़ द फ्रैक्शन ऑफ एन आवर इज़ अ सेकंड? तो एक आवर जो है वो उसमें 3600 सेकंड होते हैं, तो एक सेकंड जो है वो फ्रैक्शन के लिहाज से अगर देखा जाए तो वो 36वां हिस्सा है। टू हैव एन एक्स टू ग्राइंड जो है उसका मतलब है कि किसी चीज़ में पर्सनल इंटरेस्ट आपका होना किसी भी मैटर में। टू कूल वंस हील्स मीन, इसका क्या मतलब है? टू बी केप्ट वेटिंग, किसी को इंतज़ार करवाते रहना। इन अ जिफी मतलब इन हरी, जल्दी में होना। विदाउट एनी डिले, बगैर कोई जो है तवक्कुफ के जो है वो कोई काम करना। आई एम कॉन्फिडेंट टू विन, तो ये कॉन्फिडेंट टू विन, तो ये जो टू थी ये यहाँ पर ये प्रपोजिशन है। आई विल मीट हिम व्हेन ही कम्स, तो ये आप ये थोड़ा सा एक कंडीशन है। ये टाइप दो फिक्रे हैं, मुरक्कब फिक्रे जिनको कहते हैं। 2 फिक्रे हैं, जब आपने पहले में विल यूज़ कर लेना है तो दूसरे में आपने पहली फॉर्म यूज़ करनी होती है वर्ब की, और साथ ई की वजह से एस भी लग गया है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट आपने रखना होता है जब आपका फ्यूचर इंडेफिनिट पहले वाला फिक्रा आ जाए। क्रेविंग मीन्स किसी चीज़ की बहुत ताकतवर ख्वाहिश, पावरफुल डिज़ायर। और फ्लिम्सी मीन फ्रेगाइल यानी कि कमज़ोर। हेट्रोजीनियस का मतलब होता है डाइवर्स, जो मुख्तलिफ होते हैं, जो होमोजीनियस नहीं होते हैं। और फ्रेज इन कैमरा का मतलब है नॉट इन पब्लिक। और फ्रेज पर से ये जो है ये कुछ लैटिन फ्रेजेस हैं, उनके बहुत ज़्यादा सवाल आते हैं। ये तकरीबन 8-10 होंगी, तो इंशाल्लाह किसी एक वीडियो में हम ये 8 या 10 जितनी भी बनती हैं वो एक वीडियो में कवर करेंगे। और मीन्स बाय इटसेल्फ, पर से का मतलब है बाय इटसेल्फ है। इसके बाद उर्दू का सेक्शन शुरू हो जाता है, बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इल्लामा इकबाल की बांगे दरा में बच्चों की कितनी नज़में शामिल हैं? 7। इल्लामा इकबाल की नज़म हज़रत इंसान उनके किस मजमूआ कलाम में शामिल है? जनाब ये अरमगान हिजाज में शामिल है। 3-5 का मतलब है तकरार करना, और हरफगिरी करने का मतलब है, हरफगिरी करना का मतलब भी एतराज़ करना है। 3-5 का मतलब है तकरार करना यानी कि बहस करना। और उर्दू नज़म का जो पहला शायर है वो नज़ीर अकबर आबादी को माना जाता है। और उर्दू की पहली ग्रामर जो है वो इंशाउल्लाह खान इंशा ने लिखी। अगर आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि ये ग्रामर का नाम क्या था तो फिर मैं आपको मानूं। और मज़े की बात है कि मैंने ये आगे लिखा हुआ है, दरियाए लिताफत।
बुलबुल झील सर्वजनी नायडू को कहा जाता है। किताब में जो ऑप्शन है वो जमाल दहलवी का या जमील दहलवी का है, लेकिन ऐसा नहीं है। बुलबुल हिंद जो है वो सर्वजनी नायडू को कहा जाता था। आवारागर्द की डायरी इब्न शाह की तहरीर है। इलामा इकबाल की नज़म जो टिप्पू सुल्तान की वसीयत है वो ज़रब कलीम में है। और सादी शराजी, शराज जो है वो ईरान का एक शहर है, उसी हवाले से इनको सादी शराजी कहते हैं। वो इलामा इकबाल के सभी मजमूआ कलाम में उनका जिक्र है। और कुरान मजीद की पहली मंजिल सूरत फातिहा से शुरू होकर सूरत निसा पर ख़त्म होती है। पहली वही में सूरत अलग की 5 आयात नाज़िल हुई थी और हज़रत हफ्सा जो थी उनको किरात और किताबत पर मुकम्मल अबूर था। सवाल ये था कि कौन सी जो हैं वो सहाबियाँ जो हैं उनको किरात और किताबत पर मुकम्मल अबूर था। सूरह हुदैबिया किस साल हुई थी? 6 हिजरी में हुई थी। फातिह मिस्र किसको कहा जाता है, किस सहाबी को कहा जाता है? तो हज़रत अमर बिन अलास को कहते हैं। ज़कात 2 हिजरी में फ़र्ज़ हुई थी, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। और हज के लगवी में नहीं इरादा करने के हैं। और सबसे ज़्यादा हदीस है हज़रत अबू हुरैरा से मरवी हैं। तो व्यूवर आज के लिए इतना ही। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें।